ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो एक कहानी है, एक किसान की, कुछ सोने के सिक्कों की और एक राजा की। तो चलिए इस कहानी में चलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई अपना रोज का काम कर रहा हो और अचानक उसे कोई छिपा हुआ खजाना मिल जाए। वो क्या करेगा? आज की हमारी कहानी ना ठीक इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से और वहां रहने वाले एक बहुत ही गरीब किसान से। अब ये जो किसान था बहुत ही सादा जीवन जीता था। उसके पास थी बस एक छोटी सी जमीन और एक गाय। बस रोज मेहनत करता था और उससे ये ख्याल भी नहीं था कि उसकी किस्मत पलटने वाली है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। खेत में हल चलाते हुए उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो सब कुछ बदलने वाला था। वो हर रोज की तरह ही अपने खेत में हल चला रहा था और तभी अचानक उसका हल जमीन के अंदर किसी बहुत ही सख्त चीज से टकराया। उसे लगा जमीन के नीचे कुछ तो है। एकदम से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन में ढेरों सवाल, थोड़ी उत्सुकता, थोड़ी घबराहट। आखिर मिट्टी के नीचे ऐसा क्या हो सकता है? और जैसे ही उसने उस जगह को खोदना शुरू किया, अरे उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने मिट्टी की एक पुरानी सी हांडी थी और वो ऊपर तक चमचमाते हुए सोने के सिक्कों से लबालब भरी थी। सोचिए, एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। पर ये जो खजाना मिलने की खुशी थी ना, वो ज्यादा देर टिकी नहीं। बहुत जल्द ही ये खुशी एक बड़ी उलझन में बदल गई। अब किसान को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना था। उसके मन में ख्याल आने लगे, अरे इतने सोने का मैं करूंगा क्या? अगर किसी को पता चला तो सब मुझ पर शक करेंगे। लोग कहेंगे मैं चोर हूं। नहीं, ये खजाना मेरा नहीं, ये तो राजा का है। तो देखिए, किसान के सामने अब दो रास्ते थे, बिल्कुल साफ। एक रास्ता था लालच का कि हांडी छिपा लो और अमीर बन जाओ, और दूसरा था ईमानदारी का, जिसमें सब कुछ खो देने का भी डर था। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने अपना फैसला कर लिया। उसने अपने लालच पर अपनी ईमानदारी को चुना और बिना एक पल भी सोचे वो हांडी उठाई और सीधा राजा के दरबार की तरफ चल पड़ा। तो अब सवाल ये था कि जब किसान राजा के पास पहुंचेगा तो राजा उसकी ईमानदारी का क्या इनाम देंगे? जब किसान दरबार में पहुंचा और उसने अपनी पूरी कहानी राजा को सच सच बता दी, तो राजा उसकी सादगी और उसकी सच्चाई देखकर दंग रह गए। वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। राजा ने किसान को देखकर कहा, तुम चाहते तो ये खजाना छिपा सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी का रास्ता चुना। और सुनो, तुम्हारी यही ईमानदारी ही असली दौलत है। तो राजा ने सिर्फ उसके काम के लिए नहीं, बल्कि उसके चरित्र के लिए उसे इनाम दिया। उन्होंने वो सारा का सारा सोना उसे ही तोहफे में दे दिया और साथ में एक बहुत कीमती सलाह भी दी। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी ईमानदारी के असली मतलब पर रोशनी डालती है। देखिए, इस पूरी कहानी का सार बस एक ही बात में है कि असली धन सोना, चांदी या हीरे मोती नहीं है। असली संपत्ति तो ईमानदारी है। उस दिन के बाद किसान का जीवन बदल गया। वो अब गरीब नहीं रहा, लेकिन उसकी जो असली विरासत थी वो था उसका ईमान, उसकी सच्चाई, जो पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि असल में सबसे कीमती दौलत क्या है? वो जिसे हम तिजोरियों में बंद कर सकते हैं, या वो जो हमारे चरित्र में बसती है?